होम साइंस विषय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में मानव विकास के क्षेत्र ये टॉपिक जो है वो शुरू किया था। कुछ पॉइंट्स हमने उसके देख लिए थे। आगे के पॉइंट्स हम आज के लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन। ये बालक जो होते हैं उनके जो विकास क्रम है उसमें समानता जो है देखने को मिलती है, लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी जो बालक के शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक और संज्ञानात्मक आदि विकास का एक निश्चित ही पैटर्न होता है, लेकिन फिर भी बालक जो होते हैं उनमें वैयक्तिक भिन्नताएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। वैयक्तिक भिन्नताएं मतलब एक बालक जो है वो दूसरे से भिन्न होता है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि एक ही जो माता पिता के जो बच्चे होते हैं अर्थात भाई बहन जो होते हैं उनमें भी भिन्नता जो है वो दिखाई देती है। संसार में कोई भी दो व्यक्ति जो है वो हमें समान दिखाई नहीं देते, जिनकी सभी आदतें, रुचियाँ, शारीरिक व मानसिक विकास, बौद्धिक क्षमता आदि एक जैसे हैं। ये सब हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है लंबे होते हैं, कुछ छोटे कद के होते हैं, कुछ बालकों की लंबाई जो है वो सामान्य रहती है। इसी प्रकार बौद्धिक दृष्टिकोण से भी बालकों में अंतर जो है वो पाया जाता है। इसी तरह संवेगात्मक विकास जो है उसमें भी अंतर पाया जाता है। तो ये जो वैयक्तिक भिन्नताएं जो है वो किस कारण होती हैं, इनका किस प्रकार से बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव होता है, ये भी इस विषय के अंतर्गत जो है वो हम पढ़ते हैं। अगला जो इसका विषय क्षेत्र है वो है मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से तात्पर्य है कि जो जैसे स्मरण है, चिंतन है, तर्क है, प्रत्यक्षीकरण करना, परसेप्शन जो होता है, सीखना या अधिगम, सृजनात्मक क्षमता जो होती है, क्रिएटिविटी, कल्पना शक्ति आदि, ये क्या है, व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं। विभिन्न आयु स्तर पर जो है इन मानसिक प्रक्रियाओं का विकास किस प्रकार से और कैसे और किस गति से होता है, किस आयु स्तर पर मानसिक विकास अपने चरम सीमा पर होता है, कोई बालक जो है मानसिक रूप से अक्षम या मंदबुद्धि का है तो उसके विकास हेतु क्या उपाय किया जाना चाहिए, इन सब का अध्ययन जो है वो बाल विकास में या मानव विकास में जो है वो इन बातों का अध्ययन भी किया जाता है। अगला जो इसका विषय क्षेत्र है वो है बालकों की विभिन्न असामान्यताओं का अध्ययन। असामान्यताओं से तात्पर्य है कि ऐसे विकास जो कि सामान्य नहीं है। मानव विकास के अंतर्गत न केवल सामान्य बालकों के विकास का ही अध्ययन किया जाता है, बल्कि हम देखते हैं कि असामान्य एवं विशिष्ट बालकों का भी अध्ययन किया जाता है। जैसे उच्च मानसिक योग्यता वाले बालक, मंदबुद्धि बालक, शारीरिक रूप से अक्षम बालक जो हैं, इसी तरह भाषा संबंधी दोष वाले बालक हैं। ऐसे जो भी विशिष्टता जो सामान्य बालकों से बालक को अलग करती है, इन बालकों को शिक्षित करने के उपाय भी सुझाए जाते हैं। कुछ बालकों में असामान्य आदतों का विकास हो जाता है, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, बिस्तर गीला करना, अंगूठा चूसना, दूसरे बच्चों को मारना व तंग करना आदि। इन बालकों में अपेक्षित सुधार लाने के जो प्रयास हैं वो भी किए जाते हैं ताकि ये सामान्य जीवन जो है वो जी सकें। तो ये जो बालक हैं, असामान्यता वाले बालक, इन बालकों का अध्ययन, इनमें सुधार के प्रयास आदि जो विषय सामग्री है वो भी इस विषय की है। फिर नेक्स्ट है बालकों की विशिष्ट या विशेष योग्यताएं जो है उनका अध्ययन। स्पेशल कोई एबिलिटीज़ हैं यदि बालकों में तो उनका अध्ययन भी किया जाता है। कुछ बालकों में जैसे जन्मजात प्रतिभा होती है, वो कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। ऐसे बालकों की पहचान कर उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षण और प्रशिक्षण जो है वो उनको दिया जाता है ताकि उनकी प्रतिभा का जो है वो और आगे विकास किया जा सके। मानव विकास में ऐसे जो प्रतिभावान बालक होते हैं उनकी रुचियाँ, विशेषताओं, स्वभाव
आदि के संबंध में जो है वो अध्ययन किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि आगे चलकर जो है ये व्यक्ति या ये बालक जो है वो किस प्रकार का उसमें जो योग्यता है वो उसे क्या वैज्ञानिक बनाने में सहायक होगी, या कोई डॉक्टर बनाएगी, या अच्छा राजनीतिज्ञ बनाएगी। ये जो है वो उसकी एबिलिटीज़ को जानने से जो है वो पता चलता है। जैसे बालक जिस क्षेत्र में अधिक सफलता प्राप्त करता है, तो इस पता चलता है कि बालक में जिस प्रकार की योग्यता है तो उसको उसी प्रकार की शिक्षा दी जाना चाहिए। तो ये जो विषय है इसमें ऐसे बालकों की योग्यताओं को पहचानने एवं उन्हें शिक्षित करने में जो है वो सहायता मिलती है। फिर नेक्स्ट है बालकों की रुचियों का अध्ययन। मानव विकास के अंतर्गत बालकों की जो रुचियां हैं उनका अध्ययन भी किया जाता है। हम हमेशा देखते हैं कि बालक जो है वो इतिहास पढ़ना चाहता है, परंतु माता पिता बालक को गणित व विज्ञान विषय पढ़ने के लिए जो है वो दबाव कई बार डालते हैं। उनकी जो है इच्छा होती है कि वो इंजीनियर बने, और माता पिता जो है उसे कुछ और विषय दिलाना चाहते हैं। तो ये जो है यदि हम उस पर इस तरह से कोई चीज़ थोपते हैं तो इसका जो असर है वो उसके ऊपर विपरीत होता है। बालक ना तो जो है वो इतिहास विषय पढ़ पाता और ना ही गणित, तो वह जो है उसकी एक तरह से योग्यता जो है वो सामने नहीं आ पाती है। तो बालक की रुचियों को किस प्रकार से पहचाने, और उनके लिए जो है, क्योंकि कुछ रुचियां जो है अर्जित होती हैं और कुछ जो है जन्मजात होती हैं, तो जो हम उन्हें किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं। रुचियां जो है वो कार्य की प्रगति में जो एक प्रकार से प्रेरणा का कार्य करती हैं, क्योंकि जिस चीज़ में हमारी रुचि होती है उस तरह उस कार्य को करना या उससे संबंधित लक्ष्य को प्राप्त करना जो है वो आसान होता है। तो यहाँ इस विषय में बालकों की रुचि और मतलब हर उम्र में जो है रुचियों में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, ये भी अध्ययन जो है वो इस विषय में होता है। फिर नेक्स्ट है व्यक्तियों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन। मानव विकास के अंतर्गत व्यक्तियों के विभिन्न शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास का मापन तथा मूल्यांकन जो है वो किया जाता है। बुद्धि लब्धि के परीक्षण हेतु कई जो है वो बौद्धिक परीक्षण जो है वो हैं, जो हम देखते हैं कि बहुत ऐसे प्रचलित बुद्धि परीक्षण हैं जिनकी सहायता से जो है वो बुद्धि लब्धि को ना जो है मापा जा सकता है। और ये जो परीक्षण है वो प्रमाणीकृत परीक्षण है, मतलब स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, और इनकी सहायता से जो है वो विभिन्न आयु स्तर पर बालक की योग्यताओं का मापन करके उनकी बुद्धि लब्धि तथा व्यक्तित्व मूल्यांकन करने में ये जो परीक्षण है वो सहायक होते हैं। फिर नेक्स्ट है समायोजन संबंधी समस्याओं का अध्ययन। ये जो समायोजन है हम देखते हैं कि माता पिता जो है वो बहुत हद तक इस में योगदान देते हैं, परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बच्चों की, या वो बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर बढ़ते हैं, समायोजन की समस्या जो है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ती जाती है। बाल्यावस्था में बालक की जिन गतिविधियों को जो है अभिभावक जो है वो नज़रअंदाज कर देते थे, अब वो उसको या बाल सुलभ क्रिया को समझकर जो है उससे आनंदित होते थे, वही क्रिया जो है वो बड़े होने पर उनके लिए दुखदायी साबित होती है। और माता पिता को लगता है कि अब ये इस तरह की क्यों बात कर रहा है, या उसमें कोई भाषा संबंधी दोष होता है। तो बाल्यावस्था में उतना अभिभावक ध्यान नहीं देते, लेकिन जब बड़ा होने पर जब वो समस्या के रूप में आता है तो वो जो है माता पिता उससे परेशान हो जाते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं वो समायोजन में समस्या जो है उत्पन्न हो सकती हैं, या बालक को समायोजन बिठाने में जो है कठिनाई आती है। इसी तरह हम देखते हैं कि किशोरावस्था में भी जो है वो किशोरों को समायोजन करने में समस्याएं आती हैं। तो मानव विकास के अंतर्गत ये जो विभिन्न प्रकार की समायोजन समस्याएं जो हैं इनका अध्ययन किया जाता है, तथा बालकों के समायोजन के प्रति प्रेरित करने, उनकी समस्याओं को समझने व निराकरण करने में भी सहयोग जो है वो इस विषय के माध्यम से मिलता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है बालक अभिभावक संबंधों का
अध्ययन, स्टडीज ऑफ चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप। बालकों का विकास बालक अभिभावक संबंधों पर भी निर्भर करता है। जिस परिवार में बालक अभिभावक संबंध जो है वो अच्छे व मधुर होते हैं, उस परिवार के बालक जो है वो अच्छे आज्ञाकारी, कर्तव्यनिष्ठ, सहयोगी आदि गुण वाले जो है वो होते हैं। परंतु जिन परिवार में बालक अभिभावक संबंध मधुर नहीं होते हैं, वहाँ बालक का जो है अच्छे प्रकार से विकास नहीं हो पाता है और ऐसे बालक जो है वो कुसमायोजित हो जाते हैं और उनमें साथ ही हीन भावना भी जो है वो आ जाती है। तो ये जो अभिभावक बालक अभिभावक संबंध है, उनका व्यक्तित्व पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, ये संबंधों का अध्ययन जो है वो विस्तृत रूप से इस विषय के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद लास्ट है विकास के नियम एवं सिद्धांतों का अध्ययन। जो मानव विकास के क्षेत्र के अंतर्गत नियम और सिद्धांत का अध्ययन भी किया जाता है। सामान्य बालकों में विकास प्रतिमान किस प्रकार से व किस आयु में होते हैं, किस आयु स्तर में बालकों को कौन कौन से विकासात्मक कार्य जो है वो होते हैं उसके, इनका अध्ययन भी मानव विकास में जो है वो किया जाता है। हमने भी स्टूडेंट्स जो है वो अभी कुछ वीडियो पहले ही विकास के नियम पर एक जो है वो वीडियो पूरा हमने अध्ययन किया था। तो ये जो विकास के नियम है वो भी मानव विकास का एक जो है मुख्य टॉपिक है, जिसके द्वारा हम विकास जो है उसको समझ पाते हैं कि विकास जो है वो किस प्रकार से होता है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से मानव विकास का जो क्षेत्र है वो टॉपिक को कंप्लीट किया। ये टॉपिक हमने 2 वीडियो में इस टॉपिक का अध्ययन किया। आधे पॉइंट्स हमने पूर्व के वीडियो में पढ़ लिए थे, उसी को कंटिन्यू जो है वो हमने आज इस वीडियो में किया। इसके साथ ही जो है वो हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक लेकर जो है उपस्थित होंगे। धन्यवाद।